नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सितंबर 2023 का माह समाप्ति की ओर है और अक्टूबर 2023 आपके लिए नई खुशियां, नया सवेरा, नई आशाएं और नए सपने लेकर आ रहा है। तो अक्टूबर माह में मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान और विवाह के क्या क्या योग बनेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन क्रय करने का क्या योग बनेगा और दाम्पत्य सुखों, विदेश, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो में उपायों पर चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की गोचर कुंडली। अक्टूबर के माह में आपकी गोचर कुंडली में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव इस समय वक्री होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और अक्टूबर माह में वक्री ही रहेंगे तो लग्न का भी फल प्रदान करेंगे। गुरु और राहु कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु भी वक्री हो चुके हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर है वो शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल का है। शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम भाव में 2 अक्टूबर को गोचर करेंगे। सूर्य और बुध कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 1 अक्टूबर से और सूर्य 17 सितंबर से ही भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। अक्टूबर में सूर्य बुध दोनों ही राशि परिवर्तन करके दशम भाव में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को सूर्य दशम में आ जाएंगे। 19 अक्टूबर को बुध आ जाएंगे दशम भाव में। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। मंगल 3 अक्टूबर को दशम भाव में आएंगे और केतु के साथ मंगल केतु युति भी बनेगी। अब यहाँ मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर में कई महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। सबसे बड़ा तो सूर्य, बुध, मंगल और केतु का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि अक्टूबर में आपके सभी दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि सुख और दुख ये तो जीवन के दो पहलू हैं और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। मैं तो आपको अक्टूबर में ग्रहों के गोचर के आधार पर ये बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या सकारात्मक फल मिलेंगे और किन बातों पर आपको सावधान रहना होगा। अक्टूबर की जो सबसे बड़ी घटना है वो आपके दशम भाव में चतुर्ग्रही योग का बनना, दूसरे मंगल और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनना। मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, बुध नवम के स्वामी हैं और नवम भाव त्रिकोण का भाव है। तो केंद्र के भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी बुध और मंगल जब एक साथ गोचर करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंगल और केतु की युति बन रही है। मंगल होते हैं ऊर्जा के कारक, जल्दबाजी के कारक, त्वरित निर्णय के कारक और आपकी रिस्क लेने की क्षमता।
जबकि केतु विरक्ति, अलगाव, रुकावट, अकेलापन और आध्यात्मिक चिंतन को प्रदर्शित करते हैं। तो मंगल केतु युति का क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य बुध के बुधादित्य राजयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा? बुध और मंगल के केंद्र त्रिकोण राजयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा? और सूर्य बुध मंगल केतु के चतुर्ग्रही योग का क्या प्रभाव पड़ेगा? इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्न के स्वामी का और भाग्य के स्वामी का। और कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न के स्वामी के बारे में बात की जाती है और फिर भाग्य के स्वामी के बारे में। लग्न के स्वामी है शनिदेव। शनिदेव का गोचर कुंडली के दूसरे भाव में है और मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी गतिमान है। शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। और वक्री अवस्था में शनि को चेष्टा बल प्राप्त होता है, फल देने की क्षमता 3 गुना अधिक बढ़ जाती है और एक भाव पीछे यानी लग्न के भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो शनिदेव लग्न का संबंध धन के भाव से बना रहे हैं। आपका संबंध धन से, परिवार से बन रहा है। 7.5 के अंतिम चरण में शनि आपको आपके परिश्रम का फल प्रदान करते हैं। तो ये वही समय है जब शनि और गुरु दोनों ही आपको फल प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु भी वक्री हैं और शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो गुरु पर पड़ रही है। शनि तो 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे, लेकिन देवगुरु 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। आपके जीवन में पिछले 5-7 महीनों से धन को लेकर के जो समस्या बनी हुई थी वो समाप्त होगी, क्योंकि वक्री शनि की दशम दृष्टि जो है वो लाभ के भाव पर पड़ेगी और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 12वें भाव के स्वामी हैं। शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और इस तरह से शनि और गुरु का 3-11 का संबंध बन रहा है। गुरु से लाभ के स्थान पर शनि हैं, तो शनि लाभ प्रदान करेंगे और 3 गुना अधिक लाभ प्रदान करेंगे। शनि की दशम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने से आपके लाभों में वृद्धि होगी और विशेष करके इस समय आपको विदेश से लाभ का प्रबल योग बनेगा। आपके इनकम के साधन बंद हो गए थे, आपकी आय घट गई थी, तो अब अक्टूबर के महीने में आय के नए नए साधन भी बनेंगे, आपकी इनकम ग्रोथ देखने को मिलेगी और विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा 12वां भाव अस्पताल और कोर्ट कचहरी का होता है, तो अस्पताल और कोर्ट कचहरी से जुड़ करके अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। गुरु का गोचर 4थे भाव में है, केंद्र के भाव में है और गुरु जब कुंडली के 4थे भाव में गोचर करते हैं तो सभी कुंडली के सभी दोषों को समाप्त कर देते हैं। शनि निर्माण के कारक हैं। शनि की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ने से भवन निर्माण और वाहन क्रय करने का योग भी बनेगा। प्रॉपर्टी खरीदने की अगर आपकी इच्छा थी, आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। यहाँ पर शनि और गुरु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव में शुक्र का गोचर है। शुक्र शनि के परम मित्र हैं। जब आप अपने मित्र को देखते हैं काफ़ी लंबे समय के बाद,
आपको कितनी खुशी होती है, कितना उत्साह होता है। तो यही स्थिति शनि और शुक्र के बीच में होगी। शनि शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र शनि को देख रहे हैं, तो शनि और शुक्र दोनों ही आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपकी पिछली परेशानियों का अंत होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कोई ऐसा पैसा जो कहीं डूब चुका था, वो पैसा जो आपने किसी को उधार दिया था, नहीं मिल रहा था, आपने कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लिया था, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा फंस गया था, इंश्योरेंस का पैसा, लॉटरी से पैसा, ससुराल पक्ष से कुछ इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। तंत्र मंत्र में, धर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर है 2 अक्टूबर से, और अक्टूबर माह में शुक्र अष्टम में ही गोचर करेंगे। अष्टम भाव में शुक्र हैं, शुक्र पंचम के स्वामी हैं, शुक्र दशम के स्वामी हैं। पंचम भाव का संबंध दशम भाव से शुक्र बना रहे हैं। पंचम भाव संतान का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, लगाव के ग्रह हैं। आपकी संतान से, आपकी शिक्षा से, आपके कैरियर से आपका लगाव बढ़ा देंगे शुक्र। और चूंकि 8वां भाव परिवर्तन का होता है, तो इस समय बहुत बड़ा परिवर्तन भी लेकर के आएंगे शुक्र। चूंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, जो कि नौकरी का होता है। आप देखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में हुए, सूर्य मजबूत स्थिति में हुए, तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ तो मिलेगा ही। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी संतान के लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, करा सकते हैं। और शुक्र के प्रभाव से आपको अपने कार्य क्षेत्र से भी धन मिलेगा, यहाँ तक कि आपको शिक्षा और संतान से भी धन मिलेगा। आप छात्र हैं, कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, या पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र के प्रभाव से आपको लव रिलेशंस से भी धन की प्राप्ति होगी। लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, और वो मैरिज में कन्वर्ट होने का भी योग बनेगा इस समय। तो इस तरह से शनि, गुरु और शुक्र तीनों का ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं भाग्य भाव के स्वामी के बारे में। भाग्य भाव के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध का गोचर भाग्य के ही भाव में हो रहा है, अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में। भाग्य भाव में बुध 19 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, और सूर्य भी यहाँ पर हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भाग्य के भाव में बनेगा 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर के बाद सूर्य दशम में आ जाएंगे, और 19 अक्टूबर को बुध दशम भाव में आ जाएंगे। बुध का भाग्य के भाव में गोचर करना, सूर्य का भाग्य के भाव में गोचर करना 18 अक्टूबर तक भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे, भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। और चूंकि बुध 6ठे भाव के स्वामी हैं, जो कि नौकरी का भाव होता है, तो 6ठे भाव के स्वामी होने के नाते बुध के प्रभाव से छात्रों को भी सफलता का योग बनेगा। सूर्य भाग्य भाव को प्रकाशित कर देंगे, और भाग्य जब चमक गया तो फिर आप मिट्टी को भी सोना बना देंगे। भाग्य के सपोर्ट से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। और सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के जब नवम में गोचर करेंगे, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे।
रिसर्च के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और साथ ही साथ शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी आपको सफलता और उच्च पद प्राप्त होगा। 18 अक्टूबर को सूर्य और बुध, 18 को सूर्य, 19 को बुध दशम भाव में आ जाएंगे, जो कि आपके कैरियर का, प्रोफेशन का होता है। और यहाँ पर बुध भाग्य का संबंध दशम से बनाएंगे, भाग्य और नौकरी का संबंध दशम से बनाएंगे। छठे भाव का संबंध दशम भाव से, नवम भाव का संबंध दशम भाव से, और साथ ही साथ मंगल और बुध का केंद्र त्रिकोण योग भी बनेगा। मंगल चौथे भाव के केंद्र के भाव के स्वामी हैं, बुध नवम भाव के स्वामी हैं, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। बुध और मंगल एक साथ जब गोचर करेंगे 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, उस समय एक तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा योग बनेगा, क्योंकि मंगल जो हैं भूमि के कारक होते हैं। दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके कार्य क्षेत्र में तीन ऐसे ग्रह, सूर्य, बुध और मंगल, जो कि दशम भाव में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं, तो ये आपके कार्य क्षेत्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि मंगल एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव के स्वामी होकर के मंगल जब दशम में गोचर करेंगे तो आपकी कोई पुरानी इच्छा, कोई पुराना सपना इस गोचर काल में पूरा हो सकता है। भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा थी वो पूरी हो सकती है। आपके सोशल रिलेशंस, समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों से, राजनेताओं से, बड़े बिजनेसमैन से आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे और आपको इस गोचर काल में उसका लाभ प्राप्त होगा। मंगल और बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो भाग्य का संबंध लाभ से बनेगा, भाग्य का संबंध चतुर्थ भाव से बनेगा। मंगल और बुध भले ही दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन यहाँ पर भाग्य भाव का संबंध लाभ के भाव से, भाग्य भाव का संबंध चौथे भाव से, चौथे भाव का संबंध लाभ के भाव से। तो भाग्य आपका पूरे महीने साथ देगा और भाग्य के सपोर्ट से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। धन का लाभ तो होगा ही होगा, आय के नए नए रास्ते खुलेंगे। खास करके अगर आप मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं, गेम्स या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपको इन क्षेत्रों से विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य के प्रभाव से शासन प्रशासन से और बुध के प्रभाव से बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सब क्षेत्रों से, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से भी आपको विशेष लाभ का योग बनेगा। और इस तरह से सूर्य, बुध, मंगल और केतु का, मंगल का जो त्रिग्रही योग है, ये आपके लिए विशेष फलदायी होगा। लेकिन एक चीज़ है, आपको अब मैं सावधान भी करना चाहूँगा कुछ बातों को लेकर। मंगल और केतु की जो युति है, इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और ये युति कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर सकती है। साथ ही साथ मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं। अचानक से आपके मन में ये आएगा कि जो नौकरी या जो व्यापार आप कर रहे हैं उसको छोड़ करके कोई दूसरा नौकरी, कोई दूसरा व्यापार शुरू कर दिया जाए। ये भूल करके मत कीजिएगा। केतु रुकावट पैदा कर देते हैं। केतु आपके अंदर चीज़ों से विरक्ति उत्पन्न करते हैं, तो इस चीज़ से आपको संभल करके रहना है। केतु या मंगल अगर ख़राब हुए तो फिर आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, चोट चपेट की घटना हो सकती है। और केतु मंगल की युति जब भी बनती है, ऑपरेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, मंगल और केतु ऑपरेशन के कारक होते हैं। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के विवाद भी उत्पन्न कर देते हैं, संतान को लेकर चिंता बढ़ा देते हैं, मित्रों का सहयोग नहीं मिलता है, पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसमें भी समस्या आ जाती है, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ जाती है और अचानक से घटनाएं घटित होने लगती हैं। कार्य क्षेत्र में
आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, लोग आपको नीचा दिखाने का भी प्रयास करेंगे और मानसिक चिंता भी बढ़ेगी। तो मंगल और केतु की जो युति है, इससे आपको सावधान रहना है और इसके लिए आपको विशेष तौर पर मंगल और केतु का उपाय जरूर करना पड़ेगा इस गोचर काल में। तो उपायों पर मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसे आप देख लीजिएगा। मंगल और केतु का उपाय कर लीजिएगा, साथ में बुध का उपाय करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, और अपने राशि के स्वामी शनि का उपाय तो आपको करते ही रहना है। तो ये सब उपाय कीजिएगा और ये वीडियो, ये जानकारी अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।